Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. 30 अप्रैल 2021 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला था। इस हमले में कुल 86 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। ये घटना हाल के वर्षों में सबसे घातक नागरिक हमलों में से एक मानी जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) नामक आतंकी संगठन ने ली है, जिसे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। इस संगठन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में शांति और पर्यटन को बाधित करना और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बनाना है। हमला कैसे हुआ? यह हमला दोपहर के समय हुआ, जब पहलगाम की प्रसिद्ध बैसरन घाटी में करीब 800 पर्यटक मौजूद थे। हमलावर 4 की संख्या में थे, जो स्थानीय वेशभूषा में थे और भीड़ में मिल गए थे। अचानक उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। कई लोगों को गोली लगी और अफरा-तफरी में दर्जनों लोग घायल हो गए। हमले में मारे गए लोगों में अधिकतर भारतीय पर्यटक थे। जयपुर से आए तबरेज और फराह खान जैसे लोग भी इस हमले का शिकार हुए। तबरेज की एक आंख निकालनी पड़ी, जबकि फराह के कंधे में गोली लगी। कुछ घायल अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हमला क्यों हुआ? इस हमले के पीछे कई उद्देश्यों की संभावना मानी जा रही है। कश्मीर में पर्यटन को बाधित करना। पिछले समय से कश्मीर में पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है। आतंकवादी संगठनों को यह रास नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने भय का माहौल बनाने की कोशिश की। अमरनाथ यात्रा से पहले डर का वातावरण बनाना। जुलाई में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले इस तरह का हमला करके आतंकी संगठन तीर्थयात्रियों और प्रशासन में दहशत फैलाना चाहते हैं। 3. भारत सरकार की नीतियों का विरोध। 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से आतंकी संगठनों में गुस्सा है। इस हमले के जरिए वे ये दिखाना चाहते हैं कि वे अब भी प्रभाव में हैं और भारत की नीतियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। 4. अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना। आतंकवादी संगठन अक्सर इस तरह की घटनाओं के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, ताकि वे खुद को मुद्दा उठाने वाले के रूप में पेश कर सकें। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। बैसरन घाटी जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया गया था, जबकि यह इलाका संवेदनशील माना जाता है। खुफिया एजेंसियों को भी इस हमले की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी। हमले के तुरंत बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया और कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक आतंकी मारा गया, जबकि 3 अभी भी फरार हैं। भारत की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इस प्रकार के कायराना हमलों से भारत डरने वाला नहीं है। उन्होंने हमले में मारे गए नागरिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हमलावरों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों को एक बार फिर घटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप भी दोहराया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। हमले की निंदा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों ने की। इन देशों ने भारत के साथ एकजुटता जताई और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस हमले को दुखद और निंदनीय बताया। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया और कहा कि वह शांति चाहता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की अपील की है कि वह अपनी धरती से चलने वाली आतंकी गतिविधियों को रोके। निष्कर्ष। पहलगाम में हुआ यह आतंकी हमला न केवल निर्दोष लोगों की जान लेने वाला था, बल्कि यह जम्मू कश्मीर में बढ़ती स्थिरता, पर्यटन और सामान्य स्थिति को भी प्रभावित करने वाला था। इस हमले से यह स्पष्ट है कि आतंकवादी संगठन अब भी सक्रिय है और भारत को हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। साथ ही यह घटना भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति को और भी कठोर बनाने की दिशा में एक संकेत भी है। सरकार को सुरक्षा व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं,